पता ही है सबको। और ये 4-5 महीने से यही तो बताया जा रहा है। तो अब आपको तो इतना पता है कि समाधि जो बैठ के समाधि लेते हो, इस समाधि का अर्थ क्या है? जो ध्यान में आप जाते हो, जो समाधि लगाते हो, इसका अर्थ क्या है? समाधि का अर्थ होता है मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर, संसार, वासना सबसे परे हो जाना। तो डॉक्टर साहब, इसी के नाम से समाधि हम यहाँ वार्तालाप हो रही ना जी, इसी के नाम हो रहा है ना। अब आप बताइए, उस स्थिति में आप जाकर उस स्थिति में आप पहुंचे हो और आपका प्राण निकल जाए, फिर क्या होगा? जहां थे वहीं तो जाओगे। जिस स्थिति में जहां आप स्थित हो, ठहरे हो, तो वही तो परम गति है। और कहां जाएंगे? परम गति में तो जाओगे ना। और जिस परम गति को पहले ही आपने प्राप्त कर लिया, वो तो सदा के लिए प्राप्त हो गया। क्या रह गया आप बताइए? लेकिन जो आडंबर है वो गलत है। गुरुदेव जैसे कोई जा रहा है मतलब कि उसके बाद रास्ते में कहीं ऐसा हुआ तो आवाज कर रही है आपकी। मैं ये कह रहा था, जैसे समाधि में जो हो रहे हैं, समाधि में बैठ रहे हैं और वो मान लो कि आनंद में ही रह रहे हैं और आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान सारा हो चुका है और उस रास्ते में चले जा रहे हैं और चलते में ही उनको हो जाए, समाधि में नहीं बैठे हैं, चलते ही रास्ते में हो गया तो जो संस्कार है वो वहां पहुंचा देगा। जो संस्कार है ना आपका, वो वहां पहुंचा देगा। जिसका तीव्र संस्कार है, मृत्यु काल में पूरे जीवन का जो अधिक संस्कार है, वही संस्कार लेकर उस लोक में पहुंचा देता है। तो अगर समाधि का संस्कार है तो मोक्ष में पहुंचा देगा। वासना का संस्कार है तो वासना में पहुंचा देगा। क्योंकि मृत्यु काल जब आता है, अब गीता का मैं प्रमाण दे रहा हूं। देखिए, गीता का मैं प्रमाण किस लिए देता हूं, मैं आप लोगों को बता, इसलिए देता हूं कि गीता में 2-4 श्लोक छोड़कर 2-4 बनाए हुए हैं काल्पनिक, बाकी अक्सर दर्शन का है, उपनिषद का है और वेद का है। और दर्शन, उपनिषद और वेद, इनके जितने भी श्लोक हैं या मंत्र हैं, ये 24 कैरेट का गोल्ड है। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। इसलिए उसका हम प्रूफ देते हैं। वो हकीकत गीता का नहीं दे रहा हूं मैं, वो दर्शनों का प्रूफ दे रहा हूं। अगर हम दर्शन का कह के आपको दें तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर उपनिषद का करके दें तब भी आपको कंफ्यूजन होगा। इसलिए मैं डायरेक्ट गीता को ही दे रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है गीता का एक एक श्लोक कहां से आया हुआ है, किस उपनिषद से कहां से लिया गया है, किस दर्शन से, कौन से दर्शन का कौन से भाग से लिया गया है, ये मुझे पता है। तो इसलिए आप देखिए, उसमें ये बताया गया है कि जो भी आत्मा मृत्यु काल में जिस जिस भाव को सुबुरता हुआ प्राण को त्यागता है, उसी उसी लोक में चला जाता है। सच है कि नहीं? ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। बताइए जी आपको गुरु पढ़े जी, कि नहीं? सत्य है गुरु जी। सच्चाई है। पढ़े है ना? हाँ गुरुदेव, पढ़ा, मगर उसमें वो वृत्तियां रहती है, उसके सहारे जाएगा। सॉरी, क्या करें? कह रहा हूँ कि जो मतलब कि उसके कह रहे हैं कि संस्कार होगा जाएगा, तो क्या वो जो वृत्तियां चल रही होंगी उसके अधीन जाएगा?
मास्टर जी, एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है। घर में आग लगी, अब बाहर खड़े हो, घर में आग पूरा प्रज्वलित है और घर से बाहर आप खड़े हैं, पूरी घर में आग लगे हुई आप देख रहे हो, और आपका सब चीज जितनी भी दुनिया में आपने बनाया सब इसी घर के अंदर है। तो आप इस घर के अंदर की कौन सी चीज पे आपका ध्यान ज्यादा रहेगा, मोह रहेगा, उसको किसी तरह से निकाल लो, बोलो। अब तो सवेरे पता लगे गुरुदेव, सब क्या पता लगेगा? हाँ? तो उस समय ही पता लग पाएगा, जैसे जिस समय सिचुएशन होगा। जैसे सिचुएशन बता रहा हूँ, घर में आग लगी है, उसी में बेटा भी है, पत्नी भी है, माँ भी है, बाप भी है, जो आपने सारी उम्र सोना चांदी कमाया वो भी है, कपड़े लत्ते भी हैं, घर की पूरी फर्नीचर भी है, सब कुछ है। आप क्या निकालना चाहेंगे? बहुत कहना कठिन है गुरुदेव, है जी, कहना बहुत कठिन लग रहा है। आप सुनो, आप नहीं कह पा रहे हो, मैं कह दे रहा हूं। इसमें से एक ही चीज आपको निकालना है जो सबसे कीमती आपके लिए होगी, जिसपे आपका अधिक से अधिक मोह होगा, उसी के लिए आप भागोगे, उसी के लिए। आप देखिए, कभी कभी आपने देखा है किसी घर में आग लगी हुई, माँ बाप या कोई बच्चा है। एक दो बार हमने पहले देखा था, एक माँ आग लिपटी हुई, आग की लपट में लपटती हुई भी, जलती हुई अपने बच्चे को जाके उठा के लेके भाग रही है। आखिर में अंदर से अपने बच्चे को बाहर फेंक दी और माँ झुलस गई। तो वो मृत्यु काल में यही स्थिति है, जो आपका जो सबसे प्रिय होगा उसी को सुमरते हुए, जो जिसका संस्कार आपके अंदर अधिक से अधिक होगा, उसी का सुमरण करते हुए और उसी को सुमरते हुए आप उसी लोक में चले जाएंगे। भगवान प्रिय होंगे तो भगवान को सुमरते हुए चले जाओगे, धन प्रिय होगा तो धन को सुमरते हुए चले जाओगे, बेटा बेटी प्रिय होगा तो बेटा बेटी को सुमरते हुए चले जाओगे, शरीर प्रिय होगी तो शरीर को सुमरते हुए चले जाओगे, और फिर उसी लोक में वापस आ जाओगे। आप लोगों को शायद याद होगा, एक वीडियो बनी थी इस पे कि मृत्यु के बाद में यहाँ कैसे आया जाता है, किस रीजन से आया जाता है। शायद याद है कि नहीं किसी को? मैं इसमें बताया गया था, याद है ना, कि मान लो हमने अपनी बहुत कीमती चीज आपके यहाँ छोड़ के चले गए हैं शायद। अच्छा हाँ, अपरोक्षण में ये बना जी है, गुरु जी, हाँ हुआ था। अपरोक्षा में शायद है ये क्या? नहीं, शायद इसी में अपने वाले में ही है, अपने वाले में ही है। अच्छा अच्छा, हमने सुना है इसको। तो एक वो वीडियो बनी है, उसको सुन लेना। ख़त्म हो गए, फिर उसको ख़त्म हो गए तो उसका चीज़ आप वापस नहीं कर पाए। वो अपनी हाँ, चीज़ को लेने के लिए फिर वो दोबारा आएगा, जन्म लेगा। जी गुरु जी। हाँ, इसीलिए जिस जिसकी चाहत रहेगी उसी जगह उसको जाना पड़ेगा। और ध्यान रखना, उसको नहीं जाना है, उसको भेजा जाएगा। क्यों? ये परमात्मा की असीम महती कृपा है कि हमारी कामना की पूर्ति के लिए वहां भेजा जाएगा, हमारी अपनी कामना की पूर्ति के लिए भेजा जाएगा। तो इसी तरह से अगर कामना हमारी मोक्ष की है तो मोक्ष में भेजे जाओगे, कामना वासना की है तो वासना में भेजे जाओगे। ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है ना। हाँ जी डॉक्टर साहब, तो कहने का तात्पर्य है, ऐसा पुरुष
जिन्होंने समाधि में, अब आप देखिए, हम सब अभी ध्यान में जाएंगे। आज समय आपका बहुत ज्यादा हो गया, आप लोगों का 12:05 से ऊपर हो गया है। तो अब हम लोग ध्यान में या समाधि में क्यों जाएंगे? कुछ तो कामना होगी। बिना कामना से ध्यान नहीं लगता, ध्यान नहीं लगाता कोई। बिना कामना से आप अभी ध्यान में नहीं बैठोगे, ये भी कामना ही है। लेकिन ये असत की कामना नहीं, सत की कामना है। तो जब हम ध्यान में जाएंगे, समाधि लगाएंगे, तो ये हमारी कामना है। ये कामना अगर मृत्यु काल में बनी रही तो मोक्ष में जाएंगे। हरिओम। समाधि का अर्थ मैं कई ऋषि मुनियों का भी एक दीपक दे रहा हूं कि समाधि के अंदर बैठे एक हमारे दर्शन के ही रचयिता थे। पीपल के पेड़ के नीचे बैठे समाधि लगाए हुए थे। हाथी आई और कुचल दी। समाधि में थे, पूर्ण लीन। अब जब पूर्ण लीन थे, उस समय उनको उनका प्राण निकला, यानी उनकी शरीर समाप्त हुई। तो उस समय तो शरीर से तो उनका लेना देना था ही नहीं। वो तो शरीर से विरक्त थे, शरीर से विरक्त थे। कहाँ विरक्त थे? लगे कहाँ थे? तो समाधि में थे, पूर्ण परमात्मा में ही निमग्न थे। और पूर्ण परमात्मा में निमग्न होते, निमग्न में ही यानी उसी में निमग्न हो गए। इसी तरह से हमारे दर्शन के ऋषि थे, रचयिता। देखिए, 6 दर्शन के रचयिता की बात कह रहा हूं मैं नाम नहीं बताना चाह रहा हूं, नाम से क्या लेना देना। नदी किनारे रेत पे बैठे साधना में निमग्न थे, समाधि लगी हुई थी। मगरमच्छ तुरंत आए और उनके शरीर का समाप्ति हो गई। ध्यान देना, ऐसे ऐसे ऋषि लोग जिन्होंने समाधि का ही वर्णन किया जीवन भर में, जिन्होंने जीवन भर यही खोज की, और अंतिम समय में वो कई कई दिन तक उसी में बैठे रहते थे। और तो और वाल्मीकि जी का नाम अब तो आप लोगों ने सुना ही है, वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि जी कोई जात नहीं होती, वाल्मीकि कोई वर्ण नहीं होता। आज जो वाल्मीकि लिखते हैं उनके वंशज हैं। वाल्मीकि कहते हैं ये जो छोटी चींटी नहीं होती, उसको जब वो समाधि में निमग्न थे ना, ध्यान निमग्न समाधि के अंदर कई दिन तक बैठे रहे। जब बैठे रहे समाधि के अंदर, तो उनके शरीर पर इन चींटियों ने बिल बना लिया। वो बोबिन जैसे नहीं, वो दीमक बनाते, वैसे घर बना लिया इनके शरीर के ऊपर। तब इनका नाम वाल्मीकि, ऋषि वाल्मीकि पड़ा। ध्यान देना, संत भी नहीं, योगी भी नहीं, मुनि भी नहीं, ऋषि वाल्मीकि। तब इनका वाल्मीकि ऋषि पड़ा, और इनके वंशज ही वाल्मीकि लिखते हैं। कितने महान संत थे। साधना में कई कई दिन तक आप किस्सा कहानी सुनते हैं, महीनों महीनों तक बैठे रहते थे साधना में। वो है क्या? जैसे हम सब 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे तक नींद में पड़े रहते हैं ना, तो नींद का दूसरा नाम समाधि है। दोनों में फर्क इतना है, नींद में बेहोशी है और समाधि में होश है।
नींद में भी शरीर से परे, इंद्रियों से परे, संसार से परे, माया से परे, और समाधि में भी शरीर से परे, मन से परे, माया से परे, सबसे परे। यहां अनुभव करो, होता कौन है? निद्रा के अंदर चेतना अपना ज्ञान नहीं कर रही होती, अपना ज्ञान नहीं कर रही होती, और जो आनंद हो रहा है उसका भी ज्ञान नहीं कर पाती। ये इसमें त्रुटि है निद्रा के अंदर। इसलिए निद्रा तमोगुणी है, निद्रा से बचना चाहिए, क्योंकि तमोगुणी के कारण से इसके ज्ञान को आच्छादित कर देता है निद्रा, ये तमोगुण। लेकिन समाधि के अंदर आत्मा रहता वही है। निद्रा के अंदर हृदय देश में रहता है, लेकिन तमोगुण से आच्छादित हो जाता है, ढका हुआ जाता है। समाधि में सतोगुण से ढका हुआ जाता है, इसलिए ज्ञान दशा में रहता है, आनंद में रहता है, अपने स्वरूप का ज्ञान भी कर रहा होता है, आनंद में निमग्न होता है। बोलो मोक्ष नहीं है ये तो मोक्ष है। अब आप लोग जा रहे हो नहीं, आप लोग इतने उत्तम कोट के आप लोग ऋषि हो, यहाँ पहुंचे हो, रोज समाधि लगा रहे हो, रोज अनुभव कर रहे हो, यही मोक्ष है, यही समाधि है। आप भेद कर लो निद्रा और समाधि के अंदर। अब समाधि के अंदर आपका अपना निराकार स्वरूप में आप पूर्ण रूप से, शुद्ध रूप से ठहरे हो, वहां आप अपनी चेतना का भी अनुभव कर रहे हो। और निद्रा में पता नहीं चलता। तो अब आप देखिए, जब इस दशा में आप रहेंगे तो जाएंगे कहां? जहां हो वहीं ले जाओगे। वासना कहां? यहां सबसे विरक्त हो। यही तो सब करना है भाई। आप लोगों का समझाया उसको जाता है जिसको समझना हो। अब देखिए कितने आदमी ब्रह्म ज्ञान और पता नहीं ज्ञान के चक्कर में लगे हुए हैं। अरे कुछ चक्कर में मत पड़ो भाई। अध्यात्म बहुत ही सरल, बहुत ही सहज और बहुत ही हमारे सानिध्य में है। ध्यान देना, सबको इस चीज को नोटिस कर लो, नोटिस कर लो इस बात को। जहां सारे प्राणी रोज जाते हैं, जहां रोज जाते हो, बस वहीं चले जाओ, सारा भेद खुल जाएगा, सारा पर्दा उठ जाएगा, सारा संशय समाप्त हो जाएगा। और जाते हो ना सब कोई, बोलो कौन नहीं जाता? दुनिया में बता दो कौन नहीं जाता? रोज जाते हो, सब कोई जाते हो। तो वही पता नहीं, और बनते हो बड़े, अपने आप को भगवान मानते हो, अपने आप को सब कुछ मानते हो। पता नहीं जीरो का भी। पर जहां जाते हो वहीं चले जाओ, वो वहीं ठहर कर खोजो, अन्यथा कुछ भी नहीं आपको पता, कुछ भी नहीं। सिर्फ अहंकार के सिवा, दम्भ के सिवा कोई जानकारी नहीं है। और जो यहाँ जाके बैठ के खोज लिया ना, संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान कर लिया, अपना तो किया, सबका ज्ञान कर लिया। कहा? जहाँ पशु भी जाते हैं समाधि में, हाँ समाधि में, पक्षी भी जाते हैं, ध्यान देना, पशु भी जाते हैं,
पक्षी भी जाते हैं, कीट भी जाते हैं, पतंग भी जाते हैं, ऋषि भी जाते हैं, योग भी जाते हैं, संत भी जाते हैं, असंत भी जाते हैं, राजा भी जाते हैं, भिखारी भी जाते हैं, सब यहाँ जाते हैं। और बिना यहाँ जाए कोई किसी का जीवन चल ही नहीं सकता। लेकिन जहां जाते हैं वही पता नहीं है किसी को। जिसको पता हो गया वो सब कुछ जान लिया। अब उसको बोलने की आवश्यकता नहीं है, मानने की आवश्यकता नहीं है, कहने की आवश्यकता नहीं है, कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी संत महात्मा के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं है, और किसी को बताने की भी आवश्यकता नहीं। ढिढोरा पीटने की चीज ही नहीं। निद्रा में जाते हैं आप लोग, कभी आके ढिढोरा पीटते हो? ये आपके साथ क्या घटा? कोई असर भी नहीं पड़े गुरुदेव। तो आप जाइए ना, यहाँ जाइए, नई जगह नहीं है, ध्यान रखना। ये कोई नई जगह नहीं बता रहा हूं भाई। रोज जाते हो जाते हो जाते हो, सब जाते हो। और कितने मूर्ख हो, कितने नादान हो, कितना पागलपन है, कितने अज्ञानी हैं कि जाते हुए आज तक वर्षों हो गया कुछ पता ही नहीं। अरे जो जहां नहीं पता है उसी लापता जगह को होश युक्त होकर खोज लो, बस सारा कल्याण हो गया। धरती के सारे रहस्य को आपने खोज लिया। इसी का नाम है ज्ञान। जहां आप जाते हो यहां दुनिया की कोई चीज नहीं जाती, सृष्टि की कोई चीज जाती ही नहीं। फिर भी आप वहां जाकर ठहरते हो, जिसको निद्रा कहा जा रहा है। बस ये खोज लो, बाकी कुछ नहीं खोजना भाई। जो वहां नहीं गया, और जितना मर्जी अध्यात्म के विषय में चर्चा करे, वो सिर्फ मुक्का लबार ही मान के चलो, दम्भी ही मान के चलो, अहंकारी ही मान के चलो। क्योंकि गया नहीं, पहुंचा नहीं, ठहरा नहीं, वहां का रस पान किया नहीं,